क्वेश्चन देखते हैं 254। इसमें कहा है कि वेक्टर आर ये है तो डी आर बाई डी टी क्रॉस आर निकालना है। तो एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान कर सकते हो कि इसमें आई जे के तो दे नहीं रखा, तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालते हो तो वेक्टर आर में भी तो आई जे के होना चाहिए था। तो वेक्टर आर में आई जे के होता तभी तो हम क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट की तरह निकाल सकते थे। जब आई जे के है नहीं तो उनके नीचे क्या रखोगे आई जे के, इसमें इसे निकालोगे इसकी हेल्प से तो आई जे के नहीं आएगा। तो इसको कैसे करेंगे, तो पहले डी आर बाई डी टी निकालते हैं। तो इसकी हेल्प से डी आर बाई डी टी हो जाएगा कॉस एन टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एन टी और एन बाहर आ जाएगा वेक्टर ए, प्लस साइन एन टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एन कॉस एन टी वेक्टर बी। ये तो हो गया डी आर बाई डी टी। क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, वेक्टर आर के साथ। ठीक है, तो इसे मैं सही से लिख देती हूँ, माइनस एन साइन एन टी वेक्टर ए प्लस एन कॉस एन टी वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट ये वाला वेक्टर आर लिखते हैं जो दे रखा है, वेक्टर ए प्लस साइन एन टी वेक्टर बी, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे क्रॉस में, इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ, ये कॉस एन टी साइन एन टी माइनस एन, ये तो नंबर है, ए का क्रॉस ए के साथ 0, फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो ए क्रॉस बी तो कुछ आएगा, तो ये आएगा माइनस एन साइन स्क्वायर, जो नंबर्स हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दिए, नंबर्स हैं कुछ ना कुछ ना, तो ए क्रॉस बी आएगा यहाँ पर। बस ये ध्यान रखना है क्योंकि ए और बी वेक्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लस इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ कुछ मिलेगा, एन कॉस स्क्वायर एन टी बी क्रॉस ए, ये क्या आएगा बी क्रॉस ए। ठीक है, और फिर दिस क्रॉस दिस, तो बी क्रॉस बी तो 0 हो जाएगा, ये भी नंबर है ये भी नंबर, इनकी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, बी क्रॉस बी 0 हो जाएगा क्योंकि सेम का सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो इतना मिला, यहाँ पर ए क्रॉस बी है, यहाँ पर बी क्रॉस ए है। तो वो ऑप्शन एक बार देखते हैं, ऑप्शन में क्या दे रखा है, किसी में भी माइनस नहीं है ऑप्शन में। तो अगर माइनस नहीं है तो इस माइनस को हटाओ, अगर इसे माइनस को हटाना चाहते हो यहाँ प्लस कर दो, इसका ऑर्डर बदल दो, इसका ऑर्डर बदल दोगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस। तो बी क्रॉस ए कॉमन आ गया, तो बी क्रॉस ए तो हमारा कॉमन आ गया, क्या आता है यहाँ से एन एन भी कॉमन आया, और क्या आता है साइन स्क्वायर एन टी प्लस कॉस स्क्वायर एन टी, और साइन स्क्वायर एन टी कॉस स्क्वायर एन टी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो वही इसकी वैल्यू 1, एन बी क्रॉस ए, तो एन बी क्रॉस ए जो है ए ऑप्शन में है, तो इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ tan इनवर्स y अपॉन x। पहले तो इसका ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा tan इनवर्स y अपॉन x का। ठीक है, तो हम पहले ग्रेडियंट ऑफ tan इनवर्स y अपॉन x निकालते हैं, तो यानी डेल tan इनवर्स y अपॉन x ये हम निकालते हैं। इसकी वैल्यू i डेल बाई डेल x प्लस j डेल बाई डेल y प्लस k डेल बाई डेल z, और बाहर क्या रहेगा tan इनवर्स y अपॉन x रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पर आएगा i, x के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन tan इनवर्स y, tan इनवर्स समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x की जगह पे यहाँ क्या है, मतलब tan इनवर्स इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस y अपॉन x का स्क्वायर, और फिर y अपॉन x का दोबारा करना पड़ेगा, तो y अपॉन x का अगर दोबारा करोगे तो क्या हो जाएगा, y अपॉन x का x के रिस्पेक्ट में करना है तो y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, y तो एज इट इज़ रहा, 1 अपॉन x का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये सिर्फ तब आया जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे। अब क्या होगा, प्लस j, y के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर, ये चीज़ तो आएगी ही। y के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन अगर करोगे, इसका डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करोगे तो y का तो 1 हो जाएगा, भाई इस पूरे का कर दिया, ये आ गया। फिर y बाई एक्स का दोबारा y के रिस्पेक्ट में करना है, तो y बाई एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, क्योंकि y का 1 हो गया, x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा तो वो नीचे ऐसे रहा। फिर z के रिस्पेक्ट में इसका हो जाएगा 0। ठीक है, z क्योंकि इसके अंदर z है ही नहीं, y और x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो बस i और j के रिस्पेक्ट में हुआ, तो यहाँ से ये चीज़ जो है वो कॉमन दिख रही है, तो इसको हमने लिख लिया 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, या फिर इसे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, इसकी इंटू इधर, फिर ये चीज़ ऊपर भी चली जाती है, सॉल्व करना है सिंपल और कुछ नहीं है। यहाँ पर बचेगा माइनस वाई आई प्लस जे, और जे के नीचे बचता है एक्स, और यहाँ पर बचता है एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास फिलहाल आ जाता है। ठीक है, अब ये तो निकला हमारा ग्रेडियंट ऑफ tan इनवर्स
एक्स ये हमारा आया है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ भी x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप इसे लिख सकते हो, ठीक है, चाहे तो इसमें यहाँ पर इसमें एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा, क्योंकि तो दोनों के नीचे ना ये कट जाएगा, तो हम लिख सकते हैं वाई अपॉन माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, ये लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, ग्रेडियंट ऑफ tan इनवर्स एक्स तो इतना आया है, अब इसका निकालना है डाइवर्जेंस, इस चीज़ का डाइवर्जेंस निकालना है। तो आई जे में है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी का ही हम डाइवर्जेंस निकालते हैं, तो इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे। डाइवर्जेंस निकालने के लिए सीधा सीधा बोला ये आई जे के में होना चाहिए, इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर यही चीज़ एज इट इज़, वाई का तो ज़ीरो हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस वाई एज इट इज़, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2x, तो ये आया, और बाहर था माइनस तो वो बाहर हमने लगा दिया, ठीक, प्लस अब इसका y के रिस्पेक्ट में, j वाले का y के रिस्पेक्ट में करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा एज इट इज़, x का y के रिस्पेक्ट में 0 माइनस x एज इट इज़, इसका y के रिस्पेक्ट में 2y। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है सॉल्व करने के बाद, माइनस माइनस प्लस 2xy और यहाँ पर माइनस 2xy, और दोनों के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो सेम है, तो कितना आ रहा है, ये तो 0 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आया है, 0 आया है। इसका मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ tan इनवर्स y अपॉन x 0 आ रहा है। बड़ा संभल के ऐसे क्वेश्चंस करना, नहीं तो कहीं ना कहीं जरा सी मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को दोबारा करने पर मजबूर कर देगी, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर वेक्टर दिया है, आर मतलब आर का मैग्नीट्यूड, ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ 1 बाय आर, आर जो है वो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, आर जो है वो मैग्नीट्यूड है, तो यानी डेल 1 बाय आर निकालना है। डेल का मतलब आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, और क्या करना है यहाँ पर 1 अपॉन आर, तो ये चीज़ यहाँ आएगी, इसमें सिर्फ इसकी वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पर आएगा, मतलब इसके अंदर एक्स वाई जेड है, इसे कांस्टेंट मत मान लेना, 1 अपॉन आर यहाँ आएगा, तो आए 1 अपॉन आर का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, या फिर इसे यहाँ पे लिख लो आर की पावर -1, आर की पावर -1, आर की पावर -1, बाहर से तीनों के साथ चला गया, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन n इंटू आर की पावर n-1, और आर का रिस्पेक्ट में आर का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। अब वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो भी आर की पावर -1 का ही करना है, तो सेम यही चीज़ आएगी, बस क्या हो जाएगा, डेल आर बाय डेल वाई हो जाएगा, जहाँ एक्स लिख रहे हो वो वहाँ वाई लिखना है, प्लस के -1 आर की पावर -2 डेल आर बाय डेल जेड, ठीक है, ये चीज़ आ जाएंगी। अब यहाँ से देख सकते हो -1 ये चीज़ जो है वो कॉमन दिख रही है, ठीक है। तो मुझे यहीं पे पता चल गया था जब मैंने ये लिखा था कि इसी का ही दोबारा करना है वाई और जेड के रिस्पेक्ट में, तो ये चीज़ कॉमन आएगी, तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख रहे थे बार बार, ठीक है। फिर इसको क्या लिखना है, एक्स अपॉन आर, तो एक्स इंटू आई अपॉन आर बचेगा, तो एक्स आई, प्लस जब वाई वाला करते तो वाई आएगा, इसको क्या लिखोगे, वाई अपॉन आर, तो वाई जे अपॉन आर, प्लस फिर इसको क्या लिखोगे, जेड बाय आर, तो जेड के बाय, तीनों के नीचे आर था तो आर लिख दिया, ये होता है वेक्टर आर, तो वेक्टर आर अपॉन में आर क्यूब और नेगेटिव, तो माइनस आर अपॉन आर क्यूब, यानी सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। फिर से पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, एफ तो दे रखा है, एफ पहली बात तो एफ जो है वो आई जे के है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डेल क्रॉस भी कर सकते, क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो, डॉट प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो, और डॉट भी निकाल सकते हो, और मैग्नीट्यूड ऑफ एफ क्या 0 हो सकता है, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ एफ का मतलब है अंडर रूट एक्स के साथ कौन है उसका स्क्वायर, प्लस जे के साथ कौन है उसका स्क्वायर, प्लस के साथ कौन है माइनस के साथ कौन है एक्स माइनस एक्स प्लस वाई उसका भी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या, ये सब कुछ तो पॉजिटिव है, ये क्या ये कभी 0 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो डी ऑप्शन तो है ही नहीं। अब डेल डॉट एफ पहले निकालो, डेल डॉट एफ जल्दी निकल जाता है, तो डेल डॉट एफ का मतलब क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन 1, वाई के रिस्पेक्ट में इसका 0, जेड के रिस्पेक्ट में इसका 0, तो अब 1 आ रहा है, तो ये भी चीज़ नहीं आ रही, यानी बी और डी तो है नहीं। अब ए निकाल के देखते हैं, ए में क्या है, डेल क्रॉस एफ निकालना है, मतलब आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस 1
जे के साथ 1 है, जेड के साथ -x + y है, ठीक है। आई वाई के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन -1, वाई के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन -1 हो गया, इसका 0, जेड के रिस्पेक्ट में ये 0, -j, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन -1 और जेड के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस k, तो x के रिस्पेक्ट में 0, y के रिस्पेक्ट में 1, तो ये आता है -i + j + k। तो ये चीज़ भी क्या आ रही है, 0 नहीं आ रही है, तो ना तो a आया ना b आया, a b c इन तीनों में से कोई सा नहीं, a b d इन तीनों में से कोई नहीं आया, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो c ही आएगा फिर तो। मन करे तो और चेक करके निकाल के देख लेना। जैसे हमने क्या करना था, f और c पोर्शन में क्या करना था, a पोर्शन के लिए डेल क्रॉस f तो हमने निकाला ही है, तो डेल क्रॉस f हमारा ये आ गया। उसके बाद क्या करना है, f के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, f के साथ डॉट प्रोडक्ट किसका करना है, डेल क्रॉस f के, तो डेल क्रॉस f हम निकाल चुके हैं, f के साथ डॉट प्रोडक्ट, f में कौन है, x प्लस f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू है ये i + 1 j -x + y के, ये है, और इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो दिस इंटू क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट करने पर क्या होगा, दिस इंटू -1 -x -y -1 प्लस j डॉट j 1 हो गया, माइनस दिस इंटू 1 कितना हो जाएगा, -x -y, तो सारा कैंसिल हो गया ये x y, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, एक मिनट, ये नेगेटिव आना था, ये जो है नेगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाता है, हमारा सारा कैंसिल हो जाता है, तो 0 आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0, यानी सी ऑप्शन जो होगा वो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब हमने k के लिए निकाला था ना, तो दिस इंटू इसके रिस्पेक्ट में इसका 0, इसके रिस्पेक्ट में इसका 1 आ रहा था, तो यहाँ -1 आना था, तो माइनस, तो यहाँ पे क्या आ रहा था हमारा -1, ठीक है, यहाँ पर माइनस ही आएगा, यहाँ पर हम माइनस ही लेंगे, यहाँ पर माइनस होगा, तो फिर माइनस की इंटू इससे हो जाएगी, तो यहाँ प्लस प्लस आ जाएगा, ठीक है, करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है वेक्टर एफ इज इरोटेशनल, कोई भी वेक्टर एफ इरोटेशनल कब होता है, जब कर्ल ऑफ एफ 0 होता है, तो सी ऑप्शन। ए इज अ डिफरेंशियल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ये क्या है, डिफरेंशियल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, वेक्टर मतलब आई जे के होगा उसमें, और डिफरेंशियल है मतलब इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। देन डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए पूछ रहा है हमसे, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, ए वेक्टर कुछ ना कुछ हमें मानना पड़ेगा, और ऐसा मानना है जिसे आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा मानना है जिसे आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, पहले कर्ल ऑफ ए निकालते हैं, पहले तो ए को मानते हैं, मान लिया x² i + y² j + z² k मान लिया, फिर कर्ल ऑफ ए निकालते हैं। अगर हम कर्ल ऑफ ए निकालेंगे मतलब डेल क्रॉस ए निकालना है, इसका मतलब क्या हो जाता है, i j k और डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। ये मेथड तभी यूज़ कर सकते हो जब दोनों में i j k लिखा हुआ हो, ठीक है। ए का मतलब हो गया x², यहाँ पर y² आ जाएगा, यहाँ पर z² आ जाएगा, तो इसे अब सॉल्व करोगे, y के रिस्पेक्ट में इसका 0, z के रिस्पेक्ट में इसका 0, ठीक। जे के लिए करते हैं तो z के रिस्पेक्ट में इसका 0, x के रिस्पेक्ट में इसका 0, तो ये पूरा 0 ही आएगा। तो अगर हम ऐसा फंक्शन मानते हैं तो उस केस में तो कर्ल ऑफ एफ 0, कर्ल ऑफ ए जो है वो 0 आ रहा है, तो कर्ल ऑफ ए 0 आएगा, तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। लेकिन हमें नहीं पता ना कि फंक्शन कैसा होगा, अगर हमने ऐसा मान लिया इसमें x² y² z² तब तो ये 0 हो जा रहा है, ठीक है, तब तो कर्ल ऑफ ए ही 0 आ रहा है। या फिर इसे आप ऐसे लिख के देखो, डाइवर्जेंस डॉट कुछ भी करने की ज़रूरत अब नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं मानना। अब क्या कहा, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए, कर्ल ऑफ ए का मतलब ये हो गया, डाइवर्जेंस का मतलब डेल डॉट, ये क्या होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, दो वेक्टर्स अगर सेम हो जाते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तो 0 हो जाता है, तो कुछ मत करना ये सब, डायरेक्ट ये देखो, और इससे क्या है कि दो वेक्टर सेम हो जाते हैं अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तो 0 होता है, तो मतलब आंसर ए जो होगा वो हमारा 0 ही होगा। तो बाकी क्वेश्चन मैं स्किप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो UPTGT के लिए रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ अब कि जो UPTGT के लिए रेलेवेंट मटेरियल होगा, जो UPTGT के लिए ही रेलेवेंट क्वेश्चंस है वही वीडियोस में डालती रहूँ, क्योंकि बुक कंप्लीट करना थोड़ा मेरे लिए भी मुश्किल हो सकता है, तो जो UPTGT के लिए रेलेवेंट है ही नहीं उन क्वेश्चंस को मैं स्किप करके अब चलूँगी ताकि बुक जल्दी कंप्लीट हो, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर स्किप किए हैं जो UPTGT के लिए है ही नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेक्टर इक्वेशन ये दे रखी है, आंसर में यहाँ पर ए लिख दिया और इसमें डी लिख रखा है, तो इसे ए ही मान के चलते हैं। ए को हमने माना है, ए वेक्टर जो हमने माना है वो है
ए आई प्लस बी वाई बी जे प्लस सी के। तो वेक्टर ए तो हमने, या फिर ये डी वेक्टर जो है वो हमने ये मान लिया डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर आर का मतलब है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। और आर नोट हमने मान लिया, मान लो 0 0 0 है तो 0 आई माइनस 0 जे माइनस 0 के, तो 0 ही रहेगा, इतना ही मिलेगा। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू में 0 चल रहा था तो 0। ये ऐसी इक्वेशन जो भी होती है वो प्लेन की इक्वेशन होती है। अगर आप यहाँ पर कोई पॉइंट भी लोगे ना, आई प्लस जे प्लस के 1 1 1, तो x माइनस 1 वाई माइनस 1 जेड माइनस 1 आएगा। तो फिर यहाँ पर a इंटू एक्स माइनस 1 बी इंटू वाई माइनस 1 सी इंटू जेड माइनस 1 आएगा। तो ये हो जाएगा ए एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू वाई माइनस 1 प्लस सी इंटू जेड माइनस 1। अगर यहाँ पर 0 0 0 ना लेकर के आई प्लस जे प्लस के या कुछ भी वैल्यू और लेते हो तो फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस ए माइनस बी माइनस सी, या फिर इक्वल टू में ऐसे लिख दो। तो ये प्लेन की इक्वेशन होती है। ये किसकी इक्वेशन है? प्लेन की इक्वेशन है। तो ये प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो ध्यान रखना ये वेक्टर इक्वेशन जो है वो प्लेन की इक्वेशन है।